शनि प्रदोष व्रत जो करे संतान सुख पाए, शनि दोष से मुक्ति मिले जीवन की राह सजाए। धन समृद्धि का हो भंडार, मनोकामना पूर्ति मिले अपार। शिव आराधना से मिटे अंधकार, हर कष्ट का होता नाश अपार। भगवान शिव को अति प्रिय प्रदोष का व्रत अत्यंत सरल और महापुण्य फलदायी माना जाता है। इस व्रत में दिन भर व्रत रखकर संध्या काल में प्रदोष काल के मुहूर्त में शिव जी की माता पार्वती के संग सही नियम और विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत की कथा सुनी जाती है और आरती की जाती है। शिव पुराण में वर्णित है, जो भी मनुष्य प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करता है, उस पे साक्षात शिव जी की कृपा बनती है। सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, सारे कार्य बन जाते हैं। कितनी बड़ी महिमा होती है प्रदोष व्रत की। शनि प्रदोष का व्रत संतान सुख देने वाला होता है। सभी प्रदोषों में से शनि प्रदोष का व्रत भगवान शिव को अति प्रिय होता है। शनि प्रदोष के व्रत और पूजा से सभी कष्ट और दोष मिट जाते हैं। तो आइए आज शनि प्रदोष व्रत की दिव्य कथाओं का श्रवण करेंगे, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के जीवन में भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बरसती है और साथ ही शनि दोषों से छुटकारा मिलता है। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। अब सुनते हैं शनि प्रदोष की कथा। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर माता पार्वती को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर ही कहाँ था। उन्होंने सप्तऋषियों को वापस भेज दिया। श्रोताओं, विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी वधू को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं। इसीलिए स्वयं शिव जी ने भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की योजना बनाई। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी, वहीं पास में एक तालाब था। उस तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी ने उस बच्चे की चीख सुनी, उनसे रहा नहीं गया। द्रवित हृदय से वह तालाब पर पहुंची। वहां पहुंचकर देखती है कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, माता मेरी रक्षा करो, मेरा तो ना कोई माँ है ना बाप है, ना ही कोई मित्र है, मुझे बचाने कोई भी ना आएगा, मेरी मदद करो माता। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के इस पहर में जो मुझे मिलता है मैं उसे अपना आहार समझ के स्वीकार करता हूँ, यही मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के इस पहर पर इस लड़के को भेजा है, फिर मैं इसे भला क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने जो तप करके महादेव जी से वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी उसी क्षण तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आके संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दान दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगर बोला, हे पार्वती देखो, तप के प्रभाव से मैं कैसा तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को भक्षण कर जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तो अपना तप दान कर दिया, अब पुनः तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। भगवान सदाशिव भोले प्रकट हो गए और बोले,
पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति के रूप में पाने के लिए मैं पुनः संकल्प ले रही हूँ और पुनः वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और वो लड़का, दोनों रूपों में मैं ही था देवी। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने को मैंने ही यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं निर्विकार हूँ। मैं ही ओमकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसीलिए अब और कोई तप करने की जरूरत नहीं है। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा लिया। बोलिए, शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली भगवान भोलेनाथ की अति प्रिय शनि प्रदोष व्रत की दूसरी और बहुत ही सुंदर कथा को सुनते हैं, जिसके श्रवण से प्रदोष का व्रत पूर्ण माना जाता है। इस कथा को सुनने से मनुष्य बहुत धनवान बनता है और व्यक्ति की सारी बाधाएं दूर हो जाती है। तो बड़े प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनिए और मन ही मन भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते रहिए। पूर्व काल में एक पुत्रवती ब्राह्मणी थी। उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। दैव योग से उसे एक दिन महर्षि सांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बतलाया और उस ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव जी की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि सांडिल्य के वचन सुनकर उन बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे यह दोनों कुमार आपके सेवक हैं, अतः आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिव जी की आराधना की विधि बतलाई। तदंतर वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि के कथा अनुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन रात सूत की अनुपस्थिति में शुचिव्रत स्नान करने नदी किनारे चला गया और वहां जल क्रीड़ा करने लगा। संजोग से उसी समय उसे नदी की दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा सा कलश दिखाई दिया। उस धन पूरित कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ और उस कलश को अपने सिर पर रखकर घर ले आया। कलश को भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, माता, शिव जी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे अपार संपत्ति दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसूत को बुलाकर कहा, बेटा, मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसूत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, यह धन तेरे पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा नहीं लेना चाहता, क्योंकि अपने किए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वे दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा रस देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसीलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्य के मन को मोहित कर लेती है। इसीलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेले ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस समय आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपा, मौलसिरी आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ, तब तक मैं तुम्हारे यहीं पर प्रतीक्षा करूंगी।
उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गई। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी और उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार हुआ। फिर गंधर्व कुमारी ने राजकुमार से प्रश्न किया, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना क्यों हुआ है? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य छीन लिया है। यह सुनकर कन्या ने राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए दूसरे दिन बुलाया। दूसरे दिन गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित समय पर वह राजकुमार शुचिव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा। जहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा कि गंधर्व राज अपनी पुत्री अंशुमति के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठे हैं। गंधर्व ने उन दोनों कुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी को गया था। वहां पर भगवान शंकर पार्वती सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझसे कहा, पृथ्वी पर राज्यच्युत होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता है। इसीलिए तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सके। इसीलिए मैं भगवान शंकर की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति आपको सौंपता हूँ और मैं शत्रुओं के हाथ में गए आपके राज्य को वापस भी दिला दूंगा। इतना कहकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया और दहेज में अनेक दास दासियां और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्व की चतुरंगिनी सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्व की सहायता से अपने शत्रुओं को परास्त किया और वह अपने नगर के राज सिंहासन पर बैठा। इसके साथ जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया और शुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा को श्रवण करता है, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में परम पद का अधिकारी बनता है। बोलिए शंकर पार्वती की जय।